हेलो दोस्तों, ये है राम और ये है श्याम। राम का इनकम 10,000 पर मंथ है और श्याम का इनकम 2 लाख पर मंथ है। अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों का इनकम में से किसका इनकम ज़्यादा है, तो आपका आंसर और मेरा आंसर सेम होगा कि श्याम का इनकम किसी भी महीना में राम से ज़्यादा ही होगा। जिस तरीक़ा से राम और श्याम का इनकम निकाल रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, उसी तरीक़ा से एक नेशन का इनकम होता है और उस इनकम को कहा जाता है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड एनडीपी। लेकिन जितने भी कंट्री हैं वो अपना नेशनल इनकम को सबसे एक्यूरेट जीडीपी के हिसाब से मानते हैं। मतलब कि नेशनल इनकम जो होता है वो जीडीपी एक स्टेबल तरीका होता है जो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं। और ऐसा क्यों है वो हम लोग नेक्स्ट मतलब आने वाले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी होता क्या है। लेकिन इसमें से आप देख लीजिए सबसे कॉमन होता है वो है प्रोडक्ट, क्योंकि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मींस सब में एक कॉमन है वो है प्रोडक्ट। तो आइए समझते हैं कि प्रोडक्ट आखिरकार होता क्या है। देखिए, हमारे घर में जो केचप प्रोडक्ट आते हैं, केचप मतलब जो हम लोग सॉस में यूज़ करते हैं, वो है प्रोडक्ट, क्योंकि वो फाइनल है। ठीक है, क्योंकि उसको कंपनी प्रोड्यूस करती है। उसी तरह मिल्क है जो हर के घर में आता होगा और उसको भी एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। मतलब कि प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑल फिनिश गुड्स, मतलब ऑल फिनिश गुड। जो भी गुड्स मतलब होता है वो वस्तु जिसको कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और फिनिश सर्विस, जैसे एग्जांपल में बैंक के द्वारा दिया गया सर्विस, एजुकेशन टीचर के द्वारा दिया गया सर्विस, जो फाइनल होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल जो एक फिनिश गुड और सर्विस हो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि वो एक प्रोडक्ट एक मॉनेटरिंग वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि केचप का हो गया मान लीजिए 5 रुपया, तो 5 रुपया जो ये है ये एमआरपी के थ्रू दिया जाता है कस्टमर को। तो एमआरपी लग के 5 रुपया हो गया, क्योंकि ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा। और कंपनी आपको कितने में दे रही है, 5 रुपये में। उसी तरह दूध का 26 रुपया होगा दाम। आप हर सिटीज़ में अलग अलग दाम होता है। तो दूध का 26 रुपया है। तो दूध को भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक कंपनी। सर्विस भी एक कंपनी ही देती है, प्राइवेट लिमिटेड। तो फाइनल जो गुड्स और सर्विस होगा, जो फिनिश होगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। एक और चीज़, प्रोडक्ट का डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो उसका आंसर होगा सीएसओ, जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, जिसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं। प्रोडक्ट दो तरीका से कैलकुलेट किया जाता है। एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, एक को बोलते हैं फाइनल गुड। ठीक है, एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड और एक को बोलते हैं फाइनल गुड्स या फाइनल सर्विस। तो इंटरमीडिएट गुड या सर्विस होता कौन है, बीच वाला सर्विस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं कि आई एम अंशु कुमार और मैंने एक फैक्ट्री खोला है, ठीक है, केचप बनाने वाला फैक्ट्री। तो मुझको तो मशीन चाहिए ना, तो वो जो मशीन मैं लाऊंगा वो फाइनल गुड में काउंट नहीं किया जाएगा। वो एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उसको यूज़ करके हम केचप बनाएंगे। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो प्रोडक्ट के काउंटिंग में नहीं आएगा। फाइनल जो गुड्स, जो फाइनल जो होता है ना, जैसे मान लीजिए केचप, तो केचप मेरे घर में आया, अब उसको मैं बना के बेच नहीं रहा हूँ, उसको खा रहा हूँ, तो दिस इज़ फाइनल गुड्स। ओके, तो फाइनल गुड्स जो होता है या फाइनल सर्विस होता है वो प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट काउंट किया, मतलब उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट।
आइए अब समझते हैं कि जीडीपी, क्योंकि हम लोग को नेशनल इनकम को काउंट करना है ना, तो नेशनल इनकम जो है वो 4 तरीक़ों से काउंट किया जाता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। तो पहले समझते हैं कि जीडीपी होता क्या, व्हाट इज़ जीडीपी। अब हम लोग समझते हैं जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझने के पहले इसका फुल फॉर्म तो हम लोग सब जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब आपको आगे समझाएंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि डोमेस्टिक मतलब कि हमारे कंट्री में होने वाला जितना प्रोडक्शन, मतलब कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, है ना, सपोज दैट दिस इज़ इंडिया, सॉरी फॉर द फिगर, सपोज दैट दिस इज़ द इंडिया, और इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितना भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, भले वो इंडियन कंपनी करे या आउटसाइडर करे, मतलब इंडियन कंपनी करे या आउटसाइडर करे, तो लेकिन ये हमारे कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर रही है, तो ये जीडीपी इसको बोलेंगे। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक हम लोग के कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर रही है ना, तो इसको जीडीपी में काउंट करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। दिस इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड सपोज आई टेक एन एग्जांपल दैट एमडीएच। सपोज कि एमडीएच एक मसाला कंपनी है जो 100 पैकेट बनाती है, ठीक है, और हर एक पैकेट का दाम है 5 रुपया। 100 पैकेट बनाती है, हर एक पैकेट का दाम है 5 रुपया, और ये 80 पैकेट जो है वो सोल्ड करती है मार्केट में। ठीक है, 12 पैकेट जो है वो गोडाउन में पड़ा हुआ है उसका, और जो 8 पैकेट है वो अपने लिए मतलब सेल्फ के लिए यूज़ करती है, मतलब अपने घर में। तो 100 एक एमडीएच मसाला कंपनी है जो 100 पैकेट बनाती है, 100 में से 80 पैकेट जो है वो बेचती है, 100 में से 12 पैकेट जो है वो उसका गोडाउन में पड़ा हुआ है, और 100 में से 8 पैकेट जो है वो सेल्फ के लिए रखती है। तो जीडीपी में काउंट कौन होगा ये तीनों में, बताइए। तो आंसर है ये, ओनली ये दोनों काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वही पैसा जीडीपी में काउंट होता है, वही पैसा जीडीपी में काउंट होता है जिसका मनी ट्रांजैक्शन होता है। मनी ट्रांजैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों केस में मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ये हमारे जीडीपी मतलब कि हमारे कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस किया गया है। भले एमडीएच कोई भी करे, बाहर की कंपनी करे या इंडियन की कंपनी करे, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर मनी ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जीडीपी में काउंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक स्टील की कंपनी है, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो एक स्टील प्रोड्यूस की, ठीक है। अब ये स्टील से हम लोग बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल मतलब होता है कि कार, बसेस वगैरह, ठीक है। सेकेंड थिंग इज टूल्स मतलब कि कोई सा भी टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, टूल्स वगैरह मतलब होता है कि जो हम लोग नस वस कटने के लिए नस वस टाइट या लूज़ करने के लिए टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो टूल्स है ना, इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ये फाइनल गुड है, ये भी फाइनल गुड है, एंड दिस स्टील इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। तो अब बताइए कि जीडीपी में काउंट कौन होगा? ये तो स्टील प्रोड्यूस कर दी, अब ये बेच दी इस स्टील को, और ये स्टील का यूज़ हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टूल्स बनाने के सेक्टर में। तो बताइए कि जीडीपी में ये चीज़ काउंट होगा या ये चीज़ काउंट होगा? ऑफ कोर्स फाइनल गुड काउंट होता है, मतलब कि जीडीपी में वो गुड्स काउंट होगा जिसका मनी ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, बट फाइनल गुड का मनी ट्रांजैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट गुड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड का जो प्राइस होता है वो दोबारा काउंट ना हो जाए। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये स्टील बनाने वाली कंपनी है, ये स्टील 5 रुपये में बेच रही है, ठीक है, 5 रुपये में बेची स्टील,
उसके बाद ये स्टील ऑटोमोबाइल्स में बेची, तो ऑटोमोबाइल्स तो इससे 5 रुपये में लिया है ना, और ये ऑटोमोबाइल्स ऑटो बनाई और बेच दी, और ऑटो बेच रही मान लीजिए 10 रुपये में। तो 10 रुपये क्यों जोड़ रही है? क्योंकि इसको फ़ायदा चाहिए, ऑटोमोबाइल्स को, ऑटोमोबाइल कंपनी को फ़ायदा चाहिए, और इसका 5 रुपये तो जोड़ रही है ना, पहले से इसमें जोड़ रही है ना इसमें, तभी ना 10 रुपया हुआ। हाँ, तो ये 10 रुपया 5 रुपये दोबारा काउंट ना हो जाए, इसके चलते इंटरमीडिएट गुड काउंट नहीं किया जाता है, फाइनल गुड जीडीपी में काउंट होता है। तो पहला कंसेप्ट था कि मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए हमारे देश के अंदर, और किसका, कौन से गुड का मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए? फाइनल गुड का मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी उसको जीडीपी में काउंट किया जाएगा। चलिए आप समझते हैं अगला कंसेप्ट। मान लीजिए कि आपने अपना पुराना लैपटॉप OLX पे बेच दिया, और ये लैपटॉप आपने 10,000 में ख़रीदा था और किसी को आपने 5,000 में बेच दिया, ठीक है। तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये जीडीपी पे कोई असर डालेगा या नहीं, मतलब जीडीपी पे काउंट होगा या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं, एंड वी नो दैट जीडीपी इज़ नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं, इसलिए इसका ट्रांजैक्शन जीडीपी में काउंट नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि इसका काउंट कब हुआ होगा जीडीपी में? इसका काउंट तब हुआ होगा जीडीपी में जब ये पहली बार इस लैपटॉप को खरीदेगा। जब ये खरीद रहा है तो ये कौन हो गया? ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया मैन्युफैक्चरर, और ये होगा कंज्यूमर। तो ये जो है इस लैपटॉप को खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा तभी तो ये खरीदेगा। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में जीडीपी में असर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे ये OLX में बेच रहा है तो नो एनी प्रोडक्शन, और ये इंसान आपसे 5,000 में, OLX से 5,000 में आपसे ले रहा है, यहाँ पे भी कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इस पूरे ट्रांजैक्शन में जीडीपी पे कोई असर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपने एक कंपनी से लैपटॉप 10,000 में खरीदा, और यही लैपटॉप आपने एक अगले इंसान को 15,000 में बेच दिया। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या जीडीपी पे कोई असर होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है उससे रिलेटेड आप डिस्कशन कीजिए। इसी तरह हम नॉलेज को डाइजेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगा कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी एंड जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, और एनडीपी क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे कि किस तरीक़ा से नेशनल इनकम जो होता है किस बेसिस पे काउंट किया जाता है।